ताली मत बजाओ, नफरत करो, सारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट वॉच बॉलीवुड मूवीज, स्पेशली खान, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाए, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें। जी हाँ, द कश्मीर फाइल्स पर मैंने अपनी वीडियो बनाई जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने तारीफ़ करी, बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, बहुत से लोग मुझे अलग अलग नामों से बुलाने लगे। तो ये वीडियो मैं शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से करना चाहूँगा। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं पता, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। बहुत से लोग इंटरेस्टेड थे मेरा नाम जानने में, मेरा धर्म और मज़हब जानने में, तो मैं बताना चाहूँगा। जब कभी भी किसी आदिवासी महिला के ऊपर भगवा शॉल पहन करके कुछ लड़के ज़बरदस्ती करते हैं तो मैं आदिवासी हूँ। अगर कुछ दलित महिला के साथ गलत होता है और मैं उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ तो जी हाँ, मैं दलित हूँ। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कुछ मुसलमान बदसलूकी करते हैं, उनके मंदिरों पर हमला करते हैं, उन पर हमला करते हैं और मैं उनकी आवाज़ बनता हूँ तो जी हाँ, मैं हिंदू हूँ। पाकिस्तान में जब कभी मुस्लिम हिंदुओं पर हमला करते हैं तो मैं हिंदुओं की आवाज़ बनता हूँ तो मैं उस वक्त भी हिंदू होता हूँ। अगर जब भारत में मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जाती है, उन पर हमले किए जाते हैं और जब मैं उनकी आवाज़ बनता हूं तो जी हाँ, मैं मुसलमान हूं। मैं हर वो इंसान हूं जिसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, जिसकी आवाज़ लोग बनना नहीं चाहते, मैं उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं मेजॉरिटी में बिलीव नहीं करता। ज़्यादा लोग अगर एक ही बात को कह रहे हैं और वो गलत है तो इतनी पहचान मुझ में है कि मैं उसको गलत कहने की ताकत रख सकूँ और उसके खिलाफ खड़ा रह सकूँ, भले से मैं अकेला क्यों ना हूं। तो मुझे इसका डर नहीं रहता कि मैं अकेला हूं, कौन मेरा साथ देगा नहीं देगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस वीडियो देखेंगे द कश्मीरी फाइल्स पर, आपको पता चलेगा कि मैंने जिहादियों के बारे में भी बताया और उन्होंने जिस तरीके से हिंसा करी, बदसलूकी करी, उसके बारे में भी बताया। जहां मैंने इस बारे में भी बताया कि जो डायरेक्टर हैं फिल्म के, वो किस तरीके से पहले सरकार की आलोचना करते थे, हिंदू धर्म पर तंज कसते थे, आज फिर उसी पर वो वीडियो बना रहे हैं, लोग उनको भगवान बुला रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब था कि जो सही है वो दिखाऊं, मैं किसी का सपोर्ट करना ना करना आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। ना मैं मुसलमानों के साथ खड़ा होता हूं, ना मैं हिंदुओं के साथ, मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा होता हूं जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है। खैर, शुरू करते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मुझे मालूम है बहुत से लोग कन्विंस होंगे, नहीं होंगे, लेकिन खैर शुरुआत करते हैं खबरों से, क्योंकि जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चे में है और अलग अलग थिएटर से अलग अलग रिव्यू निकल के आ रहे हैं, लोगों के इस पर रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जहां एक तरफ तो एक बॉलीवुड जो सितारे हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि भाई पिक्चरों को देखो, लेकिन वहीं कश्मीरी पंडितों की तरफ से क्या क्या रिएक्शंस हैं ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ आपको जानना ज़रूरी ये है कि परेश रावल के उस ट्वीट पर जहां उन्होंने ये मांग करी थी कि अगर आप भारतीय हैं तो आप ये पिक्चर ज़रूर देखें, लोगों ने इनको ट्रोल किया था। कश्मीरी पंडित हैं, नाम है शिवानी धार सेन, इन्होंने कहा कि मैं भारतीय हूं, कश्मीरी पंडित हूं, लेकिन मैं ये मूवी नहीं देखूंगी क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम पर उनकी हिस्ट्री का फायदा उठा करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये खुद कश्मीरी पंडित जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी जो है वही आंकड़े शेयर किए जो मैंने कल शेयर किए थे, जहां आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 89 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारा था। और जिस तरीके से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, सैकड़ों को मार दिया, ना जाने कितनों को खत्म कर दिया, तो इसका भी खुलासा बॉलीवुड के कुछ सितारे करते दिखाई दिए। जहां ऋचा चड्ढा ने ट्वीट करके इस बात को रखा और कहा कि फैक्ट्स तो फैक्ट्स है नहीं, क्योंकि ये बात डायरेक्टर साहब यानी विवेक अग्निहोत्री ने न्यूज लॉन्ड्री के एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि उनके मुताबिक फैक्ट्स नहीं होते, सादा सादा नहीं होता, हो सकता है आप अंदर से काले हो। तो ये लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो फिल्म समझ में आएगी, नहीं तो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई किसी की भी नहीं है। दूसरी तरफ मैं शेयर करना चाहूंगा कि एबीपी के पत्रकार हैं अखिलेश तिवारी, जी हाँ, एबीपी न्यूज़ के पत्रकार हैं, इन्होंने इस मूवी को देखने के बाद क्या कहा वो आप खुद सुनिए आपकी स्क्रीन पर। आज फिल्म देखने के बाद समझ में आया कि ये फिल्म समाज में जहर बोने का काम करेगी। मुझे लगता है अगले चुनाव में इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। ये मेरी निजी सोच है। फिल्म में बहुत कुछ गलत भी दिखाया गया है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पत्रकार की तरफ से रिएक्शन है। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस पिक्चर को प्रमोट किया गया, जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया वो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं मोटिवेटेड लोग हैं, नेता लोग हैं, मूवी देखने जा रहे हैं नेता लोग, उसको प्रमोट कर रहे हैं नेता लोग, स्पेशली वो लोग हैं जो हमेशा से एक कौम को टारगेट करते आए हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते आए हैं। अगर आपको ये जस्टिफाइड लगता है और ये नफरत फैलाना आपको सही लगता है तो पिक्चर भी आपको सही लग सकती है। दूसरी बात मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि कपिल शर्मा के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया गया। यह बताया गया कि कपिल शर्मा के प्रोडक्शन हाउस ने इस पिक्चर को प्रमोट नहीं किया, अपने शो पे बुला करके इस पिक्चर के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, और कपिल शर्मा ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। और क्या कहा आपकी स्क्रीन पर कि वन साइडेड स्टोरी जो है वो आज की जो सोशल मीडिया दुनिया में है ना, उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। उन्होंने अंत में खुलासा करा वन साइडेड स्टोरी का, यह कहा कि एक तरफा कहानी नहीं सुननी चाहिए। इसका मतलब आप जानते हैं कि ये इशारा किसकी तरफ था। दूसरा मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि जिस तरीके से हमें इस बात की आशंका पहले से थी कि लोगों के जहन में जहर बोने का ही काम किया जा रहा है, और उसी के दृश्य कुछ सिनेमा हॉल्स के अंदर से निकल के आए, जहां अब अचानक से सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान सबको टारगेट करना शुरू कर दिया है। यहां एक मूवी देखने वाले ने वहां भरी सभा में, लोग मूवी देख रहे हैं, खड़े होकर के कहा कि शाहरुख खान, आमिर खान की मूवीज को जो है वो बैन करना चाहिए। और मूवी देखने के बाद जिस तरीके से लोगों के इंटरव्यू लिए गए, रिव्यू लिए गए कि भाई उनकी क्या राय इस पिक्चर पर, तो जो लोगों ने अपने बयान में कहा है उसे भी आप एक झलक सुने। मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो सतर्क हो जाएं और ये इनसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो ये कभी भी वार कर सकते हैं। हम सभी को पता है कि कुछ महीनों पहले एक धर्म संसद हुई थी जिसके अंदर बड़े बड़े जो स्वामी थे उनकी तरफ से जिस तरीके से माइनॉरिटीज को खत्म करने की, मुसलमानों को टारगेट करने की बात करी थी, कहा था कि इन्हें जो है बहिष्कार और बाइकआउट कर देना चाहिए, इनसे सामान नहीं खरीदना चाहिए। कुछ इसी तरीके की जबान का इस्तेमाल भी यहां होता देखा गया, जहां मूवी से लोग देख करके निकल रहे मूवी को और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। और बात सिर्फ यहां नहीं खत्म होती, आगे जाती है, जहां पर सिर्फ मुसलमान नहीं, यहां उनको भी टारगेट किया जा रहा है जो सेक्युलर हैं। जी हां, उन हिंदुओं को भी सुनाया गया इस पिक्चर को देखने के बाद कुछ लोगों के द्वारा कि उन लोगों ने ही सब कुछ बर्बाद किया है, ये लोगों को भी बॉयकॉट करने की भी बात कर दी। ताली मत बजाओ, नफरत करो, सबसे पहले नफरत उन हिंदुओं से करो जो सेकुलर है, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। जी हां, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप नफरत को सपोर्ट करते हैं तो वो एक दिन आपके घर आएगी, वही कुछ होता देखा जा रहा है। यहां नफरत इस हद तक इस पिक्चर को देखने के बाद लोगों के दिल और दिमाग पर असर बना रही है कि लोगों की तरफ से ये सब रिएक्शंस जो है वो मूवीज देखने के बाद देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से इस पर अलग अलग रिएक्शन है। साइमा जो कि रेडियो जॉकी की आरजे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो नफरत है ये मुल्क को एक अलग दिशा में लेके जा रही है। अब जैसे कि पता है कि मूवीज देखने वाले जो मेजॉरिटी लोग होते हैं वो ये सोच करके जाते हैं थोड़ा टाइम पास करेंगे, लेकिन वहां पर वो जिस तरीके से इस पिक्चर को देखने के बाद इमोशनल हो रहे हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, इसको देख करके रो रहे हैं, और एक तरफ जो पिक्चर को दिखाया गया इसको देख करके वो इस पिक्चर को देख करके सच समझ रहे हैं, इसी को हकीकत समझ रहे हैं, दूसरे पहलू पर गौर नहीं दे रहे, और जिस तरीके से वो इमोशनल हो रहे हैं, लोगों के अंदर सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चिंता है, और ये आशंका जताई जा रही है कि नफरत जो है वो फिर से ना जीतती दिखाई दे। मुझे कभी कभी कुछ ऐसे हालात में ना वो याद आ जाता है, द डार्क नाइट राइजेस एक मूवी थी बैटमैन की, और उसके अंदर एक जोकर था जिसका मकसद ये था कि पूरे शहर को ख़त्म कर दे नफरत की चपेट में डाल करके। मारना मकसद नहीं होता है, मकसद ये होता है बस नफरत कर ले एक दूसरे से, वही काफ़ी होता है शहर को बर्बाद करने के लिए। तो होता यह है कि वो कुछ जो मुजरिम थे उनको एक शिप में, और जो अच्छे लोग थे उनको एक शिप में डाल देता है, दोनों में बम रखवा देता है, और दोनों के रिमोट कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में दे देता है कि भाई 12 बज गए तो आप दोनों की जो शिप है वो उड़ जाएंगे, तो अगर आपने अपने आप को बचाना है तो सामने वाले को उड़ाना है। तो एक शिप में गुनहगार लोग, यानी वो लोग जिन्होंने जो क्राइम किया, चोर, डकैत, मर्डरर, और एक शिप में अच्छे लोग, तो वहाँ पर कुछ ऐसा मंजर देखने को मिलता है जिसको देख करके मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि नहीं, अगर इंसान चाहे तो नफरत को हरा सकता है। इंसान से नफरत नहीं करनी, असल नफरत से नफरत करनी है। अगर आपको लगता है कि धर्म को बचाना, दीन को बचाने का मकसद ये है कि भाई लेट करके रात को मोबाइल में रील्स देख लो, गेम्स खेल लो,
और आपको लगता है आपने अपना धर्म बचा लिया, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपको दीन और धर्म को अपने बचाना है तो पहले अपने अंदर की नफरत को ख़त्म करें, फिर समाज में जो नफरत फैल रही है उसे ख़त्म करें, तभी जीत होगी, तभी आपका धर्म ऊंचा होगा, तभी आप धर्म में मानने वाले कहलाते हैं। और इस पिक्चर में जो अंत में एक सीन था जहां दोनों मुजरिम भी उनको नहीं उड़ाते जो अच्छे लोग थे, और अच्छे लोग भी मुजरिमों को नहीं उड़ाते, ये उनका काम नहीं है कानून हाथ में लेना, एक दूसरे को ख़त्म करना। काम ये था कि हम एक दूसरे को दिल से नफरत और जलन हसद ख़त्म करें, तभी जीतेगा, तभी जीतते हैं। और फिर उसके बाद पिक्चर एंड हो जाती है, एक अच्छा मैसेज दे के जाती है। कहीं ना कहीं ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को अंजाम देने की जहां हमें ये समझना होगा कि असल हराना नफरत को है, और ज्ञान की तलब रखनी है, हमें इल्म की तरफ आगे बढ़ना है, सीखना है, सिखाना है, जानना है, अपने आप को अपने अंदर से तकब्बुर ख़त्म करना है, नफ़रत ख़त्म करनी है, और जहाँ से आपको अच्छाई मिल सके वहाँ से आप बटोर लें और एक दूसरे से मोहब्बत करें और नफ़रत को ख़त्म करें। दुश्मन नफ़रत है, इंसान नहीं। तो ये मैसेज था। खैर, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ, शायद हो सकता है कि इस नफ़रत दौर में कुछ काम आ जाए हम सभी के। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।